जी। आ जाओ टाबरो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आ जाओ यारी तो। सर आओ रे, सभी मजे कर रहे हैं। किको सीमा आज कितने नंबर आए? अच्छा, आओ गुरु, विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। आ गयो नहीं मतलब? आओ, चालियो को नहीं और? अरे चाल गयो नहीं, वैसा आ गयो मैं। आज हमारा टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह और विराम चिन्ह, लिंग वचन। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न आते हैं, और ढंग से अगर नहीं पढ़ा होता तो हम वो प्रश्न भी गलत करके आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इनसे। आ जाओ फिर शुरू करते हैं एक एक प्रश्न। अगर अब लास्ट टाइम बचा है आपका 8-10 दिन, ये पतली पतली बुक्स आती है अपनी, वो मैं जो करवा रहा हूं ना उसी प्रकार है, विथ डिटेल बुक्स है ये। किसी की भी, साइकोलॉजी की, संस्कृत की, इंग्लिश की, हिंदी की, ये बड़ी काम की साबित होगी आपकी। उसमें एक पर्सन के नीचे पूरा डिटेल दिया गया है, तो डिटेल आराम से पढ़ो और बुक पढ़ो। पतली पतली बुक है ये, 3-4 बुक है जिसमें आज तक की आई में रीट की क्वेश्चन है। तो वो जाके मार्केट में देखना, पहले लेना नहीं है, सिर्फ देखने जाना है। और देखने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि बुक अपने काम की है या नहीं है। नहीं काम की है तो मत लेना, है काम की तो ले लेना। छोटी छोटी बुक है, एकदम पतली पतली, इत्तू सी है। नहीं तो एकदम पतली, क्योंकि रीट के कितने क्वेश्चन होंगे, वो उतने क्वेश्चनों की है। मेरी को अनुप्रति में कोचिंग भर दी है। हाँ ठीक है, तो भर दी है तो अनुप्रति में नाम आते कर दें। कल अनुप्रति का अंतिम दिन है। चलो फिर शुरू करते हैं, और कुछ समझते हुए हम शुरू करते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला, लगभग मान के चलना कि प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। हमेशा अगर कारक का प्रश्न आ रहा है तो 90% मान के चलना कि वो अपादान कारक का ही प्रश्न पूछता है। सिर्फ कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए काम नहीं चलेगा, पहली बात तो ये। चलो मैं आपसे एक छोटा सा एक वाक्य लिखूं, छोटा सा वाक्य, इतने में सब आ जाते हैं। बहू ससुर से शर्माती है। बताओ कौन सा कारक? बहू ससुर से शर्माती है, कौन सा कारक? बताओ बताओ। बहू ससुर से शर्माती है, कौन सा कारक? ठीक है, राम, कलर चेंज कर लेता हूं। राम बस से जयपुर गया, बस से जयपुर गया। राम जयपुर से दिल्ली गया, जयपुर से दिल्ली गया। बताओ, अब बताओ। बहु शर्माती है, संबंध कारक कब से होने लग गया यार? बस लाग्यो ना को थाड़ो, इंगो मतलब थे कारक ने बहुत ही ढीले में ले रखी है। बोलो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। राम बस से जयपुर गया और राम जयपुर से दिल्ली गया। बताओ क्या दोनों में अलग अलग कारक है? क्या होगा? थोड़ा सा कमेंट करके बताओ, पता चले मुझे। मैं तो कंफ्यूज हो गयो, इतनी देर में ही हो गयो। दो ही वाक्य, आईपीएस तू नाम आगे लगा रखे, कंफ्यूज हो गयो तू एक वाक्य में। बताओ जल्दी बताओ फिर। कर्ता, हमेशा ये से देखते ही बच्चे के वो छठी क्लास की याद आती है, जब याद किया था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, करण करण से करण करण करण, ये करके आ जाता है। लेकिन वाक्य सेद करण के लिए भी आता है, अपादान के लिए आता है। वो इसीलिए पूछ रहा है कि बंदा अपादान तक जाएगा ही नहीं, पहले ही गाड़ी के ब्रेक मार देगा और भर दो, ये हो गया। क्या करना है समझो। जब भी कोई चीज अलग होने का अर्थ आए, अलग होने को, गुरुजी ने छात्र को थप्पड़ मारा, बताओ कौन सा कारक है? गुरुजी ने छात्र को थप्पड़ मारा, मुक्को मारियो, बताओ कौन सा कारक है? हाँ, हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई बात अलग होने के अर्थ में आ रही है
अलग होने के अर्थ में और साधन के अर्थ में। अगर साधन से आ रही, मैं कलम से लिखता हूं, कलम एक साधन है। राम बस से जयपुर गया, बस एक साधन है। तो यहां आएगा कर्ण। राम जयपुर से दिल्ली गया। जब भी कोई चीज अलग हो, राम जयपुर से अलग हो गया, बच्चा छत से कूदा, छातू टाबर अब अलग हो गया, उसके वो टाबर हड्डियों भी अलग हो गया। अलग होने का, बंदर पेड़ से कूदा, बंदर पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहां जहां अलग होने का भाव हो वहां हमेशा अपादान होता है। बहू ससुर से शर्माती है, यहां भी अपादान है, शर्माने के अर्थ में भी अपादान ही आता है, क्योंकि थे भी तो बीन नहीं बनोगी, थे भी शर्माओगी, तो याद रखिएगा अपादान कारक। तो ये क्या है, चूहा बिल से बाहर निकला, अब बिल से चूहा अलग हो गया है, और जहां अलग होने का भाव आएगा वहां अपादान होगा। सीधा सा फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए बस आपको, क्योंकि कारक इतने आसान नहीं जितने तुमने समझ रखे हैं। पेड़ से बंदर कूदा, इसका मतलब अलग हुआ है, अलग होने को मतलब ये हो गया अपादान, बस अलग होना मतलब अपादान, बस जहां अलग होने का भाव आ जाए। लड़का पेड़ से गिरा, ये सबसे ज्यादा अपादान ही पूछा जाता है कारक में, पता नहीं क्यों फिक्स है ये इसका अपादान का। अब पेड़ और टाबर अलग हो गयो, जहां अलग होने का भाव आया वहीं पे अपादान आया, बस सीधा 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 है। कारक वैसे इजी है, वैसे बहुत टफ है। हे राम तुम कहां हो, वाक्य में कौन सा कारक है। हे भगवान क्यों क्यों, हे भगवान पेपर आ गयो, और रे पेपर आ गयो, रे सिर पर आ गयो, कौन सा कारक है, ये बहुत पर आता है। हे, अरे, संबंध है कि अधिकरण है कि संबोधन है कि अपादान है, बहुत इजी है। टेस्ट सीरीज में 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग हो गया है टूट के, अपादान ही आएगा वहां भी। इसमें बताना। अच्छा संबोधन है ये, कहे राम, मतलब राम ने कहे कि ध्यान दे मार का नहीं, संबोधन हो गया। तो फिर कर दो, हे अरे, ये संबोधन है, फिक्स है, हे और अरे, और रे, और रे तो कौन प्रयोग करे, हे अरे प्रयोग करे, तो क्या हो जाएगा संबोधन। इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का घोतक है, ध्यान रखियो टावरों, काल बड़ी खतरनाक चीज है। अभी एक दो क्वेश्चन आएंगे काल के, आपको बताऊंगा, आप उनमें कहोगे ओ रे गुरुजी। आरजीएस 2011, सर ये कौन सी एग्जाम होती है, ये बच्चों होती है जज, राजा। जब आप न्याय करते हो, फैसला सुनाते हो कि इसको 3 महीने के लिए अंदर कर दो, वो जज साहब की भर्ती आती है, आरजीएस की भर्ती। आरजीएस जो है एलएलबी किए में होते हैं, जैसे आरएस में हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है, वैसे ही आरजीएस में भी हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है। इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल, शब्द को पकड़ लो, पूर्ण भूतकाल का मतलब यह है कि बात वहां पूरी हो चुकी हो, वही पूर्ण भूतकाल होगा। ज्यादा माथापच्ची मत करना, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, हेतु हेतु मद भूतकाल है, जहां बात पूरी हो गई हो। देखो मैं अपना काम कर रहा था, कर रहा था मतलब काम पूरा करियो कौन तुम, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, कंप्लीट कर दियो, पूरा हो गयो, इसका मतलब ले लो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब आएगा, अब आएगा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में, और पीएसआई 2011 एसआई में आया था ये, 2011 की एसआई में, जिनको 14 में ज्वाइनिंग मिली थी। हेतु हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण है, हेतु हेतु मध्य भूत, हेतु हेतु मध्य क्या होता है, हेतु हेतु, ये अगर समझ गए तो काम बन जाएगा। एक गाना सुना है कि वो पूरा गाना ही हेतु हेतु मध्य भूतकाल पे, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो ये होता, तुम होती तो ये होता, तुम होती तो वो होता। वो पूरा गीत ही हेतु हेतु मध्य भूतकाल पे लिखा गया गीत है। कवि उस गीत में हेतु हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग करता है। कई बार कवि
पूछ लेते एग्जाम में ऐसी चीजें। जी हाले मस्ती मकम वरन जिस बहाले ही जरा, पूछ लिया ये शब्द किस भाषा की। एक बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए, बताओ कौन सा अलंकार है। हेतु हेतु तुम होती तो ये होता, तुम होती तो ये होता, यानी ऐसा होता तो ऐसा होता, वहीं पे हेतु हेतु मद भूतकाल है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, बस बन गयो काम, बन गयो, यही है। ऐसा होता तो ऐसा होता, वहीं पे ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हेतु हेतु मद भूतकाल। कर दोगा आराम कर दिया गुरु जी, लो तो। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण का मतलब वो काम पूरा नहीं हुआ है, वो काम पूरा नहीं है। ये भी देखो, आप पीछे के पेपर उठाना, एसआई का, रीट का, सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं पता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक लिंग वचन, वहां सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। काल इनको कोई पढ़ता नहीं है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय में उलझे रहते हैं, यहां से प्रश्न बहुत पुटअप करता है। तुम आते तो मैं चला जाता। हाँ, अपूर्ण का मतलब काम पूरा नहीं हुआ है। पत्थर मिल गया था, अच्छा मिल गया ठीक है। बालक सो रहा था, इसको मतलब कंटिन्यूटी काम चल रहा है। वर्षा हुई होगी, हुई होगी, आशंका है, अपूर्ण नहीं है, वहां हुई होगी। वर्षा हुई थी, होगी होगी, कन्फर्म है। इसका मतलब काम जहां कंटिन्यू चल रहा हो वहां होता है अपूर्ण भूतकाल। बहुत ईजी है, बहुत से बच्चों ने कर भी दिया। आयो, अनवर गया होगा, अनवर गया होगा, वो दो रीट 2011। आप कहोगे तो लिंग वचन क्रिया कारक मैं करवा भी दूंगा, आते हैं मुझे, करवा भी दूंगा, तुम कहो तो। कितना नंबर प्रश्न है? 8 नंबर। अनवर गया होगा मतलब कन्फर्म नहीं है यार, उत्तर बताओ इसका। बताओ तो। SST का तो कोई प्रश्न नहीं है भाई, भाई बे भलाई सल्टा दियो मैं, और तो क्या करूं। देखो तो लाइव ले लूंगी, और तो क्या करूं। सर काल टॉपिक कराओ, काल टॉपिक करवाना है करवा दूंगा, बहुत इजी, 5 मिनट हो खेल है काल तो, कल करवा दे। काल तो इजी, लेकिन काल के प्रश्न बहुत आते हैं। यारे अनवर गया होगा, आसन का मतलब जब काम अभी कंप्लीट हुआ, आसन का अर्थ होता है बैठना, नजदीक, आसन का अर्थ नजदीक होता है, अभी काम। अपूर्ण का मतलब काम चल रहा था। सामान्य, सामान्य भूतकाल ठीक है। संदिग्ध है, गया होगा, होगी, यहां क्या है? संदिग्ध है, तो उत्तर क्या होगा? ए होगा। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विराम चिन्ह के प्रश्न आते हैं, और कुछ नहीं, विराम चिन्ह का लगभग तो बंदा क्या करता है, ज्यादा माथापच्ची करता ही नहीं, आपको पहले बता देता हूं। करे को नहीं लगभग तो मैं देखे था ना, विराम चिन्ह सीधा सीधा पूछो, वो विराम चिन्ह 10-12 है, मात्र 10-12, और तो कुछ है ही कोई। देखो देखो, आओ आओ बस चर्चा करते हैं इस पर। खुल खुल जा सिम सिम, ये क्या हुआ रे? खुल ही नहीं रहा। अरे खुल रही हो क्यों को नहीं? तो पंगा कैसे है जे? हैं? 1 मिनट रुकियो, डाडस राखियो, हैंग हो गयोगे? हैंग भी को नहीं हो, तब चलानो को नहीं आवे, के करा। अब देखते हैं, अब की बार आ गया। अच्छा बस इतना ही है, 1 मिनट में थाने पूरी कहानी समझाऊंगी। विराम चिन्ह का लगभग तो आपको बंदा सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, सीधा सीधा। अल्प विराम कौन सा है, अर्ध विराम कौन सा है, पूर्ण विराम कौन सा है? एक तो ओ है, ओके, इंगो के नाम, खुल गयो खुल गयो, इंगो के नाम है बताओ, बता सकोगे कोई? इंगो नाम बताओ, नाम बताओ जल्दी से, इसका नाम बताओ जल्दी से।
आज तो जल्दी आ गए आप। हाँ कल भी यहीं थे नहीं आयो। इसका नाम बताओ, बताओ। ठीक है, आपने कहा कि पूर्ण विराम, तो ओके, वो बताइए आगे लगाई योग इंगो कियर इंगो किया ओके। हाँ ओके, मरा दिया वो के करे गुरु जी। ओ क्या है, व्हाट इज दिस, चल क्या रहा है? हैं? अरे हाय हेलो छोड़, ए बता, फुल स्टॉप लाग गयो। तो फुल स्टॉप ने हिंदी में क्या बोले? पूर्ण विराम ही तो बोले। तो फुल स्टॉप इंग्लिश में बोल देते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम बोले। ओके, अब देखो, पूर्ण, अर्ध, अलप, तीन तो ये। पूर्ण विराम तो हो ही जाएगा, पूरो रुको, थोड़ सो रुको, और थोड़ सो रुको, तीन तो है ही है। पूरो रुको, थोड़ सो रुको, और थोड़ सो रुको, घटाते जाओ। देखो पूर्ण तो चलो अपूर्ण है, इंगो आधो करनो है, आधो करनो है थे क्या करोगा, काट दियो, बड्डो बनाना पड़ेगा। देखो ओ है पूर्ण हो गयो, आधो करो इंगो, आधो करो जब काट दियो, ओ लियो। अब देखो यही को जो लागे तो अपने ऊपर लो, यहां हो गयो है, वो आधो हो गयो। अब और छोटो करो, अल्प को मतलब और छोटो, तो ऊपर लाइन बिठा दी। कौन समझ में आई? कौन समझ में आई? कौन ये नहीं? देखो पूर्ण विराम, अब इसका आधा करो, इसका आधा करने के लिए आप ऐसे करके ये इसका आधा, अब इंगो और आधो करो, अल्प, तीनों मंत्र समझ में आयोगी? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, कई बार तो सीधा सीधा पूछता है, लगभग सीधा ही पूछेगा, वाक्य वाक्य में वो आप ही कौन मात हमारे कि छड़ो निशा वाक्य, आपने सीधो सीधो ही पूछ लिया, सीधा सीधा पूछता है आपसे। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, ठीक है। इसका आधा ओल्यो आधो, अलप ओल्यो, तीनों समझ में आ गया। प्रश्नवाचक पर सबको आता है, मेरे को पता है प्रश्नवाचक, किसको नहीं आता प्रश्नवाचक? हर किसी को आता है, क्यों हम प्रश्न ही पूछते रहते। विस्मयादि बोधक, अब जो को पूर्ण विराम है बिंग नीचे एक और लगाओ, लगाते हैं ओ के करिए, बड़ो आश्चर्यजनक चिन्ह हो तो आल्यो जी, विस्मयादि बोधक, हे अरे हो जो भी है। निर्देशन चिन्ह डैश, योजक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो जोड़ने का काम करता है, माता पिता, मां और बाप ने जोड़ने को काम फेराम पंडित जी कौन करियो, जितो वो योजक चिन्ह करियो। भी ये याद रखना, मां और बाप के बीच में योजक चिन्ह है, जिसको दोनों हाथ जोड़ के बैठे, वो योजक चिन्ह है। हाइफन बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, हाइफन, ये योजक चिन्ह। उपलो विस्मयादि बोधक, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हुआ शायद इंग्लिश में, योजक हो गया। कोष्टक सबको पता है। उद्धरण चिन्ह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, पहले बता देता हूं, ये तीन आपको कंफ्यूज करते हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। विस्मयादि बोधक पूछा जाता है, प्रश्नवाचक आपसे नहीं पूछा जाएगा। योजक चिन्ह पूछा जाता है, फिर ये उद्धरण चिन्ह, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। किसी भी बात को एज इट इज की गांधी जी ने कहा, आगे हमेशा, मैं तो इसको 66-99 बोलता हूं कि ए तो है 66 है, ए तो है 66 ए 99, क्योंकि नाम ध्यान में कौन रहा, उद्धरण चिन्ह, या फिर 6-9 बोल दिया, 6 और 9। जैसे किसी कृति का नाम लेना है, रामचरितमानस, तब उद्धरण ने लिखिए 6-9 लगता है, डबल उद्धरण हो गया, सिंगल उद्धरण हो गया। पूरी बात एज इट इज की सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ऐसे करके ये तो मुझे खून दो, मैं 66-99, ये 66-99 उद्धरण चिन्ह है। इन्वर्टेड कोमा जिसे बोलते हैं,
इंग्लिश में। क्या? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ज्यादा पूछा जाता है, यानी 6-6-9-9 बात को रखा जाता है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह बताओ, थार मोबाइल में लगाई दिखाइयो लाघव चिन्ह, लगाई दिखाइयो लाघव चिन्ह। मुझे ये सब आते हैं, तू होशियार है यार। वेद गुज्जर ने क्या यहां से आई है? लाघव एब्रिवेशन। विवरण चिन्ह, विवरण तो हो गयो। लाघव चिन्ह अरे वो है डॉक्टर। लोप निर्देशन, जैसे कोई बात हमें आगे का पता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, जैसे 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमार तापर बैठे हो सुल्तान चूकमती चौहान, हमें पता है तो हम लिखते हैं 4 बांस 24 गज लोप निर्देशन चिन्ह। अब मुझे ये बताओ, एक चिन्ह कौन सा चिन्ह है, क्या बोलते हैं उसको? राम, आपने लिख दिया राम खाता है, फिर याद आएगा राम ने तो आम खुआने, अब जगह छोड़ी को नहीं, तो यहां एक ऐसे चिन्ह लगा के यहां आम लिखा जाता है। इस चिन्ह का क्या नाम है बताओ? हाँ डॉक्टर, हाँ मैं डॉक्टर लगा सकूं, पीएचडी होना रही है कंप्लीट। ये कौन सा चिन्ह? त्रुटि बोधक। अरे वाह, इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं यार, पढ़ रहे हैं यार। हंसपद, हंसपद। हाँ। वाह वाह, ए रट्टा मार लियो। लगभग मान के चलना कि आपको बंदा सीधा सीधा ही प्रश्न पूछेगा, ज्यादा माथापच्ची नहीं करेगा वो। आ जाओ अब प्रश्न सोल्व करा, ठीक है? आ जाओ। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताओ, उत्तर बताओ। कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे हम लिख रहे हैं, लिखते लिखते बीच में ऐसा शब्द आ जाए तो फिर हम उसमें कौन सा प्रयोग करें? हम ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं फिर उसके बारे में कि ये बात चल रही है यहां, इसका अर्थ ये है यहां, समझे? नहीं समझे? कि जैसे तिरियाहट, तो किसी को नहीं पता तिरिया क्या है, तो हम बीच में नारी लिख देते हैं, स्त्री लिख देते हैं, तो वो क्या लगाते हैं? वो लगाते हैं कोष्ठक। ये उत्तर क्या है? गुरुजी मेरी मान लो, तेरी क्या माननी है, तू तो बता। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अभी बताया मैंने, अभी बताए, जल्दी से इसका उत्तर बताओ। अब बता चुका हूं मैं, रीड 2013। किसी का कथन, मैंने अभी यही तो बताया, महात्मा गांधी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो विस्मया बोधक, अवतरण या उद्धरण, प्रश्नवाचक या निर्देशन। अब चिन्ह याद होनी चाहिए आपको। क्लास को टाइम 5 बजे है नहीं? बताओ इसका उत्तर, बताओ बताओ बताओ, सियाणा हो। तो टाबरो, वो उद्धरण चिन्ह है यारो, 6-9, मैं तो 6-9 बोले करूं, 66-99, 66-99 चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है। अल्लो हो गए, गलत हो गयो मेरे तो। ले ये प्रश्न पूछ रखे, पटवार 2011, कौन सो चिन्ह हो? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, दोबारा याद कर लिया, उद्धरण चिन्ह। अब बोलो, एक लाइन में बताया था, थे से सोल्व करने लग रहे हो। बताओ, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? योजक चिन्ह है या लागव चिन्ह है या निर्देशक चिन्ह है या हास्पद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह है? अभी बताया मैंने, अब तो बता दो इतनी देर तो। लाइव चैट हैंग में, इसी तो कोई बात को नहीं। यूट्यूब को क्या हैंग में ब्रो? उत्तर बताओ। अरे हंसपद को मतलब कोई स्माइल आ रहा को थे, इमोजी भेजे करो, वो को नहीं, ओ को नहीं हंसपद, इसो कोई विराम चिन्ह को नहीं, इसो हंसगो से आकृति को हो गयो भाई। तो इंग्लिश में के गणित में के बोला है, डेल्टा बोला है, के बोला है, वो आओ
त्रुटि, जहां कोई चीज छूट जाए तो वहां वो चिन्ह लगा के हम दोबारा लिख देते हैं। तो डी बहुत इजी है। क्या यार तुम भी ना। बताओ क्या नाम है? आर टेट 2011। मैं था तीनों बता दिया है। ये बताया, ये बताया, ये बताया। और देखो अर्धविराम, अल्प विराम, विराम। बोलो क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ उत्तर याद रहे या कौन रहे? बताओ। भूतपूर्व सैनिक को कितने नंबर चाहिए? देखो रीट पास करने का तो वो रूल है ही, 5% होगी छूट, 55 हो सकता है। आगे अलग बात है, क्योंकि जहां क्राइटेरिया आ जाता है ना, आपको 60% चाहिए, तो वहां जो आरक्षण होता है 5% का अधिकतम हो जाता है। आगे फिर उतने ही चाहिए। मेन एग्जाम जब लास्ट फाइनल एग्जाम, वहां जब क्राइटेरिया नहीं हो कि कितने परसेंट लाने, वहां नेगेटिव वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है। -5 आने पर भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यहां डिसाइड किया जा चुका है कि 60% लाने ही है, तो फिर आपके लिए भी वो रूल नहीं होगा। हाँ ज्यादा ज्यादा 5% हो सकता है अगर हो छूट तो 55 तो लाने ही लाने पड़ेंगे। फिर देख लेना 5% की हो सकती है छूट होगी तो। बताओ। वो अद्धो है, अद्धो है, देख लो याद आ जाना चाहिए का पूरो ओ है, अद्धो ओ है, हो गयो बीजू काटे और आधो बनियो अर्धविराम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? देखो रीट 2013 तीन बता दिए सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उद्धरण चिन्ह पूछा जाता है, लाघव चिन्ह पूछा जाता है, हस्पत त्रुटि पद पूछा जाता है, और तीन ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम। बताओ। अब कंफ्यूज हो जाए, अगर सही ढंग से पढ़ाओ, गुरुजी बताए कि पूरो, आधो और आधो अल्प, अब कर दोगे, वरना नहीं होगा आपसे, वरना कोशिश ही मत करना। बताओ। ट्रिक बढ़िया है आपकी। अब एग्जाम टाइम में ट्रिक की काम आ देखो तो बोला होते हैं। बताओ 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 जल्दी से, हो गया ना? अलप, अलप बता दे, पूरो, आधो और आधो अलप। उत्तर क्या होगा? सी। अरे गुरुजी यारो थारो तो कड़ो काम। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वही बात पूछ रहा है जो माता पिता, माता पिता ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये चिन्ह पूछ रहा है, बताओ ये चिन्ह कौन सा है? तो याद रखियो मां बाप ने जोड़नारो काम योजक चिन्ह ही करिए बीच में। अब माता पिता लिखते ही आपकी याद आ जाएगा बीच में डैश, सबको पता है वो चिन्ह कौन सा है। वो जोड़ने वाला चिन्ह है। योजक का अर्थ होता है जोड़ना। तो उत्तर सबको पता है सर, अब तो मैं कर दिया अभी उत्तर है, अब मैं कौन गुलाम। एग्जाम तक ही याद रखना है। बोलो राघव लाघव चिन्ह फिर आ गयो। आरटेट 2011 आपको क्या बताया, क्या कह रहा है कि लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उद्धरण के लिए, बड़े अंश को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए, अभिवादन के लिए। कौन सा चिन्ह है ये वही है पंडित, डॉक्टर। बताओ क्या काम आ, बताओ क्या काम आए, जल्दी से बताओ, बता दोगा जल्दी बताओ। टाइम घटे तो एग्जाम सिर पर आ रही है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। शब्द शुद्धि वगैरह वो भी निकाल लेंगे लगभग। आपकी हिंदी में मेरा मानना है कि आप ढंग से शिक्षण विधियां कर लेते हो, ये कर लेते हो तो 30 में अगर आप 25 क्वेश्चन मान लेते हो। क्योंकि दूसरी लैंग्वेज सबकी ही हालत खराब होती है, सब कोई कम आती है, प्रथम लैंग्वेज ज्यादा आती है, तो हम प्रथम लैंग्वेज में थोड़ा ज्यादा खींच ले। बस बड़े अक्षर ने छोटो लिखना, बी उत्तर हो गयो। आल्यो गुरुजी आगे आया के, हाँ आया। कोष्टक में दिए गए चिन्ह का कब उपयोग किया जाता है? वाक्य में छोड़े गए स्थान पर, दूसरे की उक्ति को उद्धरण करने के लिए, जहां वाक्य पूरा हो गया हो, पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए। क्या बात है क्या? कई बार हम बीच में, बताओ ये चिन्ह किस में आएगा?
पहले याद तो नहीं कही, यहां खालिस्तान भर दिए भरिए, भारत की राजधानी डेट 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 है, आगे लिखा होता था दिल्ली तारानगर, कौन सी? तो वो क्या, वाक्य में छोड़े गए स्थान वो दो, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। आलू जी आएंगे, हाँ आया। ओहो, अब हमारे रह गए कौन से? लिंग वचन क्रिया कारक, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हमें देखने पड़ेंगे। देखते हैं, आ जा रहे, खुल जा रहे। आज बोर्ड के क्या हो रहे हो भाई, बोर्ड दुखी हो बेटा। करना होता, और प्रश्न निकाल दिया, टेंशन ना दी, अब भी निकाल दियो। विद्वान हर जगह पूजा जाता है, कौन से प्रत्यय? डटो रे, किलो लाग गयो, 1 किलो लाग गयो। ये तो हो गए समर सूर्य, ये तो हो गए थे। लिंग वचन क्रिया कारक वाले प्रश्न देखने हैं, अभी देख लेते हैं। हिंदी विशेषण पढ़ लिया था कल, अव्यय, अव्यय करवाना है ये, कारक चिन्ह, ये तो रीट वाले हैं, आ गए हमारे, लगभग आ गए। शालिनी घर से आती, वाक्य में कारक है। शालिनी घर से आती है, वाक्य में कारक है, बताओ धनी कौन सा कारक है, बताओ। रीट माइडा प्रश्न है, किताब करवा रही हूं मैं थान सीधी सीधी। शालिनी घर से आती है, 59। 1 मिनट सेट करती हूं। महादेव, बस अब भी हो जाएगा, देखो। शक्ति, हाँ, ये कौन से प्रश्न आ गए? अच्छा महादेव, हाँ उत्तर बताना इसका, घर से आता है, अपादान, सीधा सा है, अलग होने के अर्थ में, सारा बताने लग रहे हो, ठीक है। और देख लेते हैं, लिंग वचन क्रियाकार का प्रश्न किन गया, क्योंकि अंग में लादना दोहरा हो जाए। विराम चिन्ह में प्रयुक्त चिन्ह है, अर्धविराम कर दोगा, अर्धविराम, ठीक है भाई, प्रश्न हो गया। कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? कलकत्ते की राजधानी बताओ, ये 6 9, निर्देशक, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या पूर्ण विराम, बताओ बताओ, ये बताओ। बताओ इसमें बी डी सी, सी क्या है इंगमा, प्रश्नवाचक थोड़ी वेगो, इसमें आश्चर्य, आश्चर्य घड़े इंगमा, हाँ तो डी हो गया। क्या सोचना पड़े अभी थे, तो सोचो क्यों हो। देवगंगा हिमालय से निकलती है, जहां निकलने का अर्थ आए वहां हमेशा अपादान होगी, या नहीं ध्यान में रही कि वहां से गंगा अलग होगी, अगर अलग गठोई गुरु जी, गंगा तो यही चल रही है बट हिमालय जुड़ेड़ी है, ज्यादा ज्ञान ना लगा, ज्ञान लगानो को नहीं है, अपन पेपर पास करना है, अपन अपना पेपर में 60% ले आना है, अपन ज्ञान तो बिल्कुल ही कौन जानना है, और पेपर में जाके तो सोगन खालियों का ज्ञान नहीं कौन बनना है, क्योंकि पेपर में बट जितना थे ज्यादा सोचोगा बिता ही ज्यादा प्रश्न करोगा। जो सोचना हुआ है वो पहली है, ऑब्जेक्टिव के टाइम सोचना हुआ है, बी टाइम तो थानू सोचो कौन जावे, और पेपर आर टाइम बंदा सोचेगो पेपर आर टाइम तो दरी दिमाग ना, आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता, बस। तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण है, तुल्यता सूचक चिन्ह। अब इस चिन्ह से आप प्रयोग पता लगा सकते हो कि कौन सा है, तुल्यता के अर्थ से ही पता लगा सकते हो, ये या कविता बाबू ये, यानी ये चिन्ह है, या ये चिन्ह है, या ये है, कोई मतलब नहीं इसका, तो हाँ बताओ। तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक,
अरे बराबरी, बराबरी कौन कर रखी है? आरी। अरे यार कितना सोरा प्रश्न है। रीट माइड है, अब का प्रश्न कर रहे हैं वैसे रीट माइड है, पीछे वाले सब में आई हुई थी। स्वरूप ने गरीबों को कंबल दिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक। बहुत अच्छा प्रश्न यार, क्या प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न अच्छा है। बताओ इसका उत्तर बताओ क्या होगा। कंबल दिए, उत्तर बताओ इसका, पूरा लिख के बताना कि उत्तर क्या होगा। अच्छा इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया उसने, ठीक है फिर तो संप्रदान हो क्यों, कंफ्यूज ही दूर कर दिया, अगलो आप ही कंफ्यूज हो मन बेरो पर्सन। उद्धरण चिन्ह आराम से कर दोगे, उद्धरण चिन्ह 6, 9, 66, 99। कारक को प्रकट करने प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कौन सा है? अच्छा प्रश्न। देखो कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, आप पढ़ना कारक, कारक लिखे। अगर कोई हिंदी की अच्छी पुस्तक है तो बाकायदा कारक और ऐया लाइन खींचिए। ये चिन्ह क्या बोला रे, ये चिन्ह क्या बोला बताइए, ये चिन्ह क्या बोले, क्या बोले बताना, क्या मतलब है इस चिन्ह का? जैसे राणा सांगा या संग्राम सिंह, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है बताना, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ बताओ, बताओ। या और, शाबाश। ये चिन्ह होता है या और। जिया मान लो थारी गर्लफ्रेंड थाने कह के मैं तेरू शादी करूंगी या सुभाषियों करूंगी, ओके या है कि इन दोनों अमेरिकन एक ऑप्शन रहेगा, यानी इसका नाम ही यही है, कारक या परसर्ग। तो ध्यान रखना, कारक को परसर्ग, कई बार वो पूछ ले कि निम्न में कौन सा परसर्ग है, वो कौन सा टॉपिक आ गया हिंदी परसर्ग तो अपन गुरुजी कराए को नहीं, कारक ने ही परसर्ग बोले। ध्यान रखियो दोनों देव की, तो बढ़िया प्रश्न पूछिए रीट 2021 है। किसी के कहे कथन को, वाक्य को, रचना के अंश को ज्यों का त्यों। अरे यार कितनी बार पूछोगे इस प्रश्न को, रीट 2021 उद्धरण चिन्ह है, 6, 9 चिन्ह है, कितनी बार पूछोगा। को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है किन कौन बेरो, कर्ता ने कर्म को, बस संपादान के लिए अपादान से, कर्म बस संप्रदान, संप्रदान के लिए के क्या को कु आता है तो कर्म हो गया, एक संप्रदान हो गया, उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति का रूप है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ कर दोगे मुझे पता है, कर तो दोगे। कर्ता ने देने के अर्थ में ही आ गया डी, बस ये भी कर दोगे, इजी है, रीट 2021 में आया। अव्यय पढ़ लिया गए थे, अव्यय तो अभी नहीं पढ़े मुझे पता है, चलो अव्यय को मैं छोड़ देता हूं एक बार, अव्यय टॉपिक अलग में कराऊं, अव्यय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारक 8 हुआ भाई, ठीक है। देखो कारक का कितना प्रश्न आया डेटा में, कितना प्रश्न आया कारक का और विभक्ति का, रीट रीट रीट, इनको ढंग से पढ़ लेना रहे, सही विराम चिन्ह छी घृणा वाला है, कर दोगे ये तो मुझे पता है कर दोगे। मैं लिंग वचन क्रिया कारक वाला टॉपिक देख रहा हूं, वो कहां गया, अरे देखो विराम चिन्ह आप प्रश्न देखो, लागव चिन्ह, एक ट्रिक में मैं था सारा करा दिया, आ गया आ गया, कहां थे यार तुम, कहां थे, कब से ढूंढ रहा हूं, बताओ लिंग वचन क्रिया कारक वाले प्रश्न। अब बताओ हिंदी में वचन होते हैं, बताओ कितना वचन हुए,
गुरुजी मैं तो ब्याहड़ा थ्याड़ा, हमारा तो 7 वचन है। 7 तो ऑप्शन को नहीं। अब बताओ, वचन बताओ। हिंदी में 2 ही वचन हुए, एक अमिताभ बच्चन है, एक अभिषेक बच्चन है, ऐश्वर्या राय बच्चन भी है। 3 हो गया, ऐश्वर्या राय को हटा देते हैं तो 2 ही बचे। तो कितने वचन है हिंदी में? 2 ही वचन है, एक वचन एंड बहुवचन। सीधा सा प्रश्न। आज कितनो शानदार प्रश्न पूछे और सह गलत कर गया। आर-टेट 2011 बहुत शानदार प्रश्न, सब गलत करके आए कि आगरा का बहुवचन क्या होगा। बताओ, आगरा का बहुवचन क्या होगा? इतनो गजब को प्रश्न है वो। बताइयो, अब भी मन बेरो कई उत्तर गलत करेगा। बताइयो, आगरा वो बहुवचन। आगरा वो बहुवचन बताओ। आगरे, मैं आगरे जाके आया था, इसका उत्तर बताना। स्थान विशेष का कोई बहुवचन नहीं होता। थारे गांव को के बहुवचन बोझे, तारा नगरे बोल सर गए कोई। स्थान विशेष का कभी कोई बहुवचन नहीं होता है। बस बहुवचन कहते हैं बहु द्वारा दिया गया वचन, या बहु द्वारा लिया गया वचन, या बहु के लिए वचन, या बहु को वचन। बताओ, बहुवचन का अर्थ होता है एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो। तो आप रीट के बच्चे हो यार, ये प्रश्न रीट के लेवल का प्रश्न ही नहीं, आर-टेट में है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, उनके स्त्रीलिंग आपको बताना है। बाकायदा आप लिख के बताओगे, आपके इंटेलिजेंट का लेवल चेक कर रहा हूं मैं। नेता, प्लीज लिख के मुझे बताएं, इतनी मेहनत करें हिंदी में, इसका स्त्रीलिंग हिंदी में लिखें। हिंदी टाइपिंग भी सीखो, रात में 2-2 बजे तक इंग्लिश में चैट करके बिगड़ गया होते। हिंदी नेता का स्त्रीलिंग लिखोगे आप, ठीक है? ठीक है सर, लिख देना। पंडित का स्त्रीलिंग लिखोगे आप, ठीक है? और कुम्हार का स्त्रीलिंग लिखोगे आप, ठीक है? चौधरी का स्त्रीलिंग लिखोगे आप, ठाकुर का स्त्रीलिंग लिखोगे आप, ठीक है? चमार का स्त्रीलिंग लिखोगे आप, और ब्राह्मण का तो कर दोगे मुझे पता है आप। चलो इतना ही लिख के दिखाओ, जो कुम्हार का भी लिखो। इनका स्त्रीलिंग बाकायदा लिख के दिखाओगे मेरे को, लिख के। और अगर सारे सही कर दिए बहुत। और कवि का भी बताओ। कवि का, जो बंदा कवि का स्त्रीलिंग शुद्ध लिखेगा वास्तव में उसने पढ़ाई शुरू कर दी। इन सब के स्त्रीलिंग लिख के दिखाओ, सही सही लिखना है। एक मिनट का टाइम भी है, बाद में मिलान कर लेना। यार सच में यार तुम इंटेलिजेंट हो यार, बहुत से बच्चों के सही उत्तर आ रहे हैं। चलो डाकिए को भी कर दे लो, क्या बात है, इसका भी कर दो। सबके लिख के दिखाओ, बहुत से बच्चों के लगभग उत्तर सही है। इसका मतलब पढ़ने वाले बच्चे हो यार तुम। यही तो नहीं आ रहे थे, मान गए यार तुमको। अब हम देखते हैं इनके सबसे ज्यादा एग्जाम में। अच्छा अच्छा, अभी तो और रह गए। चलो चलो, अभी तो और रह गए। चित्ता का भी स्त्रीलिंग बताया जाए मुझे, ठीक है? भेड़िया का भी स्त्रीलिंग बताया जाए मुझे। ऐसा ही एग्जाम में पूछा था। मगरमच्छ, मगरमच्छ का भी मुझे स्त्रीलिंग बताया जाए। इन तीनों के भी स्त्रीलिंग बताया जाए मुझे। जैसे शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, वैसे ही इनके भी स्त्रीलिंग बताए कि अंगी घरारी इनके बोले, या फिर मगरमच्छ, वो भी बताया जाए। इनका और लिख के दिखाओ मेरे को। तोता को मैना हो जाएगो।
कबूतर को कबूतरी हो जाएगा, सही है। कौवा का क्या होगा? कौवा का बताओ। एसआई में मगरमच्छ पूछा था। तो भैया जिनको नहीं आता उनकी समस्याएं हैं, अब एक साथ ही इनको सीखो। तुक्का मारा नाको कौन लागेगा? देखो समझ लेना इनको, 1 मिनट में बता। नेता को नेती को नहीं वे, अपा गलत बोला, ज्यादा नेती ना बन तू। नेती को नहीं वे, नेत्री होता है, नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, नेति को नहीं वे। हम बोलते गलत है कि ज्यादा नेति ना बन, नेति को नहीं, वह नेत्री वे, ठीक है। पंडित, यहां आइन प्रत्यय लगेगा, अपन गलत बोला, पंडिता नहीं बोला, गलत बोला। पंडित का पंडिताइन, आइन प्रत्यय है, पंडिताइन। और बंदा पूछेगा ना, आइन में भी एक बड़ी ई लगा के देगा, एक छोटी। आइन प्रत्यय में ई छोटी आएगी, आइन, ऐसे। कुम्हार, यहां इन प्रत्यय लगेगा, इन प्रत्यय, कुम्हारिन। यहां चौधरी में आइन प्रत्यय लगेगा, चौधराइन, आइन प्रत्यय लगेगा, आइन में ई छोटा। ठाकुर, ठाकुर लगभग गलत कर दिया, ठकुराइन, आइन प्रत्यय लगेगा, ठकुराइन। चमार, चमारिन, इन प्रत्यय लगेगा यहां, इन प्रत्यय। कुम्हार हो गया ना दोबारा, ठीक है। कवि, कवि को बंदा 2 प्रश्न पूछ रहा है, एक तो कवि का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, एक कवि शुद्ध लिखना भी पूछेगा वो, इसीलिए कवि को शुद्ध लिखना सीखो। कैवयित्री, अब थारे कौन सा है, लेकिन वही यही है, कैवयित्री। कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते ही नहीं है, आपको उनके आगे मादा या नर शब्द लगा के करना पड़ेगा। जैसे चित्ता का स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। अब जब आप चित्ता के घरवाली का जिक्र कर रहे हो तो उसके आगे मादा लगाओ कि एक बार एक मादा चित्ता था, तो समझ गए क्या लगाया आपने? मादा शब्द लगाना है। भेड़िया, भेड़नी को नहीं है, भेड़िया तो मादा भेड़िया। मगरमच्छ तो आ को नहीं, मगरमच्छ को थे, मगरमच्छ नहीं कर दियोगा। इनकी घरवाली का जिक्र करे तो एक बार एक मादा मगरमच्छ थी, यानी यहां शब्द नर या मादा लगाना पड़ता है, बहुत से शब्दों के नहीं होते। कुछ शब्दों के तो विलोम होते ही नहीं, जैसे कई बार कर दिया कि सती को सतो, क्या होगा सती को सतो? सती का कोई विलोम होता ही नहीं। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी पत्नी के पीछे कोई पति मरे हुए? तो सती का कोई विलोम होता ही नहीं है। तो कुछ शब्दों के विलोम होते भी नहीं है, जैसे सती का कोई विलोम नहीं होता है। समझ में आएगी थारे बात? बताओ भाई, रिकॉर्डेड को नहीं, लाइव है। हाँ अच्छा बताओ, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जब भी आपसे स्त्रीलिंग शब्द पूछा जाए, दुनिया में अरबों शब्द है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, आप सबको नहीं रट सकते। क्यों? क्योंकि एक ही शब्द के प्रायवाची अलग अलग हो जाते हैं। बाढ़ अलग लिंग होगा, केस का अलग होगा, जट गो अलग हो जाएगा, एक पुल्लिंग हो जाएगा, एक स्त्रीलिंग हो जाएगा, एक फिर पुल्लिंग हो जाएगा, यानी एक ही शब्द के प्रायवाची भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इनको बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो सर क्या करें? तो फिर उन शब्दों को या तो वाक्य में प्रयोग करना, कर्ता बना के उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करो, और प्रयोग करते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है शब्द, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बस। चट्टान, चट्टान टूट गई मतलब स्त्रीलिंग। चंदन, चंदन क्या है? वाक्य में प्रयोग नाम से ही पता वैसे चली जाता है, चंदन स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? बताओ। चंदन होता है कि होती है? चपला, चपला शब्द जहां आ लग जाता है स्त्रीलिंग हो जाता है। आज तो चमक रही है, स्त्रीलिंग, तो फिर क्या होगा? चंदन। उस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेना, वरना आप कभी भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का विभेद नहीं कर पाओगे। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। युवा, गुणवती, डिब्बा, नेत्री, कितने अच्छे शब्द है, बस कितने अच्छे शब्द है, लेकिन इसका उत्तर आप नहीं बता पाओगे। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है।
यानी बंदा पूछ रहा है पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग पूछ रहा है। बहुत ही गुणवत्ती, गुणवत्ती तो पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है, और नेत्री भी स्त्रीलिंग है। इस प्रश्न को रीट मेंस में आया था, इसे डिलीट किया गया था क्योंकि युवा भी पुल्लिंग है, डिब्बा भी पुल्लिंग है। डिब्बा खुल गई को नहीं, डिब्बा खुल गया, तो दोनों शब्द पुल्लिंग थे, इसलिए इस प्रश्न को स्टार लगा दिया गया था। अब आगे शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि देखेंगे हम, कुछ 2-3 टॉपिक और देखेंगे, लगभग हिंदी हमारी इस प्रकार से क्लियर हो जाएगी। बाकी हम बच्चों फिर कल देखेंगे। बढ़िया तैयारी के करते रहो, रिपीट करते रहो, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव निकालो, ज्यादा माथापच्ची मत करो। नया कुछ नहीं पढ़ना है, 60% ही लेके आने आपको, 90-99 नहीं लेके आना। नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपके पास जितना है उसको रिपीट मारो, ऑब्जेक्टिव अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकालो, ऊपर लगी दयाऊं आराम से 60% आ जाएंगे आपकी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।